तो सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेशकश की ओर। मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले गेस्ट सुकून श्वेता कुमारी को। मैम, शदमाई की जॉलियस। नमस्ते। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। मेरी कविता पतझड़ है। माँ पापा भाई बहन सब मिलकर रहते थे तो लगता था हमारे बाग में सावन की हरियाली छाई रहती थी। खुशियों की बारिश होती रहती थी, नोक झोंक की आंधी चलती थी, सुख दुख के बादल छाए रहते थे। पत्तों की तरह थी हमारी जिंदगी। जैसे पेड़ से टूटकर पत्ते बिखर जाते हैं वैसे ही हम सब अपनों को छोड़कर बिखर जाते हैं। पत्तों को पता होता है कि पतझड़ आने पर उन पत्तों का क्या कीमत चुकानी पड़ती है। जिस छांव के तले लोग बैठते हैं उन्हीं पत्तों को पतझड़ आने पर लोग पैरों तले रौंद कर चले जाते हैं। हम सब भी अपनी खुशियों की खातिर अपने माँ बाप के छांव को छोड़कर यादों के पतझड़ कर जाते हैं। हम सब की याद में बस आंखें बरसती है उनकी, सावन की हरियाली रहते हुए भी उनके पास बस हम सब की यादों के पतझड़ रह जाते हैं। अब तो पेड़ों के साथ साथ रिश्तों पे भी पतझड़ आने लगे हैं। पेड़ पर पतझड़ के बाद फिर से उन पर बहार आ जाती है, पर रिश्तों में पतझड़ आने पर फिर कभी बहार नहीं आती है। फिर हम सब की भी जिंदगी पतझड़ का हिस्सा है। सबकी जिंदगी का यही किस्सा है। थैंक यू सो मच सर। बहुत सुंदर कविता बहुत थी खूब। पतझड़। बहुत उम्दा, लेकिन बहुत ही पतझड़ एक उम्दा। तरह से पॉजिटिव अगर लें तो पतझड़ के बाद ही बसंत आता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हम फर्दर फर्दर प्रोसीड करना चाहेंगे। तो मैं भी बुलाना चाहूंगी रिस्पेक्टेड सर सत्येंद्र कुमार सर को। सर, शदमाई की जॉलियस। मंच को प्रणाम। आज मैं कविता तो कोई दूसरी पढ़ना चाहता था, लेकिन माहौल को देखकर कुछ और पढ़ने जा रहा हूँ। पहली दो कविताएं पढ़ेंगे, छोटी छोटी। स्वागत है सर। किसी किसी और की पीड़ा चीखों पर चिंता क्यों व्यक्त नहीं, मानव की मानवता मृत है या फिर जीवित रक्त नहीं। खुद पर बीती कभी अगर तो किसको फिर बतलाओगे, किसी और के लिए आज जब पास तुम्हारे वक्त नहीं। मन के आदेशों का पालन करता है तन त्वरित जहां, अनुशासन क्यों वहां स्वयं पर रहता इतना सख्त नहीं। माया का आकर्षण कितना, लालच का भी अंत नहीं। दौड़ भाग या रहेगी कब तक, दौड़ भाग या रहेगी तब तक जब तक मन संतृप्त नहीं। किसी और के सुख में खुश हो ऐसा दुर्लभ व्यक्ति कहाँ, किसी और के दुख से विचलित मिलता ऐसा शख्स नहीं, मिलता ऐसा शख्स नहीं। दूसरी कविता है जो लाइट मूड में है, तो लेकिन प्रहार किया गया है अपने नेताओं पे। विश्व पटल पर तारों जैसी, विश्व पटल पर तारों जैसी प्रतिभाओं के देश में जाने कितने अपराधी हैं नेताओं के भेष में। हाँ। मुट्ठी भर नेताओं के हिस्से में सारा मुल्क हुआ, जनता के हर काम का आखिर महंगा कितना शुल्क हुआ। बिना घूस के दफ्तर दफ्तर चक्कर कितने होते हैं, बस पैसों की ताल पे देखो काम दनादन होते हैं, काम दनादन होते हैं। और सारे शौक वही दिखते हैं जो थे एक अंग्रेज में, जाने कितने अपराधी हैं नेताओं के वेश में। फिर अग्रिम बंद। गुंडों जैसी बोली भाषा संसद के नेताओं में, आंख में चौली करते फिरते अपने ही आकाओं से। कोई खनन माफिया है तो किसी का दारू का ठेका, वोट डालने से पहले ही क्यों यह रूप नहीं देखा। घूस फिरौती छीना झपटी हत्याओं और रेप में, जाने कितने अपराधी हैं नेताओं के वेश में। अग्रिम बंद। कारोबार के नाम पे देखो बैंक कर गए खाली, कितने हैं ये चोर उचक्के, कितने हैं व्यापारी। खुद ही धूल है डाले बैठे आंखों में अधिकारी,
देख के गांधी रोते होंगे सिस्टम की लाचारी, हाँ सिस्टम की लाचारी। पकड़ के माथा कृषक बेचारा, पकड़ के माथा कृषक बेचारा, बैठा अपने खेत में, जाने कितने अपराधी हैं नेताओं के वेश में। और अंतिम अंत, मजदूरों के हक का भी खाते हैं हिस्सा लोग बड़े, जो सक्षम हैं समृद्ध, जो देख तमाशा रहे खड़े, आपस में लड़वाना हरगिज नेताओं की चालें हैं, तब से अब तक छले गए हैं, देखो कितने छाले हैं। दोष नहीं उनका ही केवल खामी है प्रत्येक में, जाने कितने अपराधी हैं नेताओं के वेश में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर। बहुत खूब। नहीं बिल्कुल। साहब, बहुत ही सुंदर। मैं अच्छा, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बहुत बहुत ही बढ़िया, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। क्या बहुत बात बढ़िया। है सर, थैंक यू सो मच। हम बढ़ते हैं हमारी अगली पेशकश की ओर। मैं बुलाना चाहूंगी रिस्पेक्टेड सर आलोक सर को। आपने मौका दिया है। एक छोटी सी हास्य रचना है, वो आपको मैं सुनाता हूँ। दिल्ली के दिन याद आ गए, और शुरुआत में जो एक जैन साहब ने एक बड़ी हास्य कविता सुनाई, तो उससे थोड़ा सा ही मुझको भी प्रेरणा मिली। तो मैं गुस्ताखी करता हूँ कि ऐसी घटनाओं से एक्चुअली रोष उत्पन्न होता है, बट दिल्ली की ये बस की दुर्घटना है या घटना है, आप जो समझे, उस पर सभी यात्री हंस पड़े, तो मुझे एक हास्य कविता बनाने का मौका मिला। तो मैं वो आपके सामने सुनाता हूँ कि एक रोज कर रहा था, एक रोज कर रहा था मैं बस में सफर, अपनी ही धुन में था, न कोई थी खबर, पर इस बेखबर अनजान को कोई ताड़ रहा था, शायद वो चुपके चुपके मुझे निहार रहा था। दिया जो मैंने ध्यान तो बात समझ में आई, दिया जो मैंने ध्यान तो बात समझ में आई, आगे की सीट पर बैठी एक हसीना नजर आई, और जो देख देख कर मुझे मुस्कुरा रही थी, जो देख देख कर मुझे मुस्कुरा रही थी, और तिरछी निगाहों के तीर मुझ पर चला रही थी। और पल भर में उस मैं भी उसकी ओर, पल भर में मैं भी उसकी ओर खिंचता चला गया, पल भर में मैं भी उसकी ओर खिंचता चला गया। उसके एक ही थप्पड़ ने मुझे होश में ला दिया, थोड़ा संभल के बोला मैं, बता क्या मेरी है खता, थोड़ा संभल के बोला मैं, बता क्या मेरी है खता, किस बात की आपने दी मुझे इतनी बड़ी सजा, कसूर तो है आपका जो मुझे देख रही थी, कसूर तो है आपका जो मुझे देख रही थी, और तिरछी निगाहों के तीर मुझ पे फेंक रही थी। अरे अब तो इस रहस्य से जरा पर्दा तो हटा, अरे अब तो इस रहस्य से जरा पर्दा तो हटा, वो बोली बड़े प्यार से, वो बोली बड़े प्यार से, भेंगी हूं मैं क्या तुझे नहीं पता। मैंने कहा मुहतरमा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, मैंने कहा मुहतरमा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, माफ कीजिएगा बहन जी, मैं गलत फहमी में था। बहुत बहुत ही बहुत बढ़िया सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, तो मैं बुलाना चाहूंगी आज की लास्ट परफॉर्मेंस। मैं बुलाना चाहूंगी रिस्पेक्टेड सुशील सर को, हमारे आज की लास्ट परफॉर्मेंस। सर, शद माइक इज ऑल योर्स। थैंक यू मैम। सभी को नमस्कार। चलो आज मैं दो छोटी छोटी कविताएं आपके बीच में रख रहा हूँ। एक तो है मैं तुम्हें लिखता रहूंगा। तो इसकी स्वागत। शुरुआत होती है, क्षितिज हूँ पर क्षिति पर हूँ, मैं तुम्हें लिखता रहूंगा, गढ़ता रहूंगा शब्दों के मौन अभिविन्यास में, भावों की अभिव्यक्तियों में, सृजन की नव सृष्टियों में, उपवनों की खुशबुओं में कल्पना करता रहूंगा, मैं तुम्हें लिखता रहूंगा, मैं तुम्हें गढ़ता रहूंगा। सर ये मेरी पहली कविता थी, मैं तुम्हें लिखता रहूंगा। और इसके बाद मैं सुना रहा हूँ राम के। अभी अयोध्या जी में राम जी विराजे और उस टाइम जो माहौल आया था उसमें जो भाव मेरे अंदर आए थे वही मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि राम के नाम को यूं ही सुमरन करें, आओ आओ हम ये बंधन करें, तन में जब तक रहे सांसों की बत्तियां, मुख से निकले सदा राम की वंदना, मुख से निकले सदा राम की वंदना। जय जय हो श्री रघुनाथ की, जय जय हो श्री जानकी नाथ की, मन में मेरे रहे यही भावना, करते रहे हम चरण वंदना,
करते रहे हम चरण वंदना। शेष जो कुछ बची है जिंदगी, उसमें मिले तुम्हारी ही बंदगी। दास मैं बनूं और सबसे कहूं बस यही, जय राम की जय जय राम की, जय राम की जय जय राम की। जय जय श्री राम। बहुत और सुंदर। राम पे मैं जय लिखने श्री की राम। एक जी भजन सर। है। जी, ये कहना एक भजन है। जी तो उसकी तर्ज पे मैं भी लिखने की कोशिश कर रहा था। कुछ दो पंक्तियां सुनाई देता हूँ, अभी अधूरा है। जी। रघुनंदन राम रामा, रामायण के हरियो, लक्ष्मण के भ्राता रामा, सुंदर छवि संग सुयोग। एक भजन है उसी की तर्ज पे लिखने के। बहुत बहुत सुंदर। अच्छा है सर। सर एक छोटी सी और है। आज दिन में ही आया था कि अंतर्मन की विषम वेदना है ये। जब एक व्यक्ति घर छोड़ देता है किसी कारणों से, तो वो वापस नहीं आता। तो उसी को लेकर कुछ थॉट आए थे दिमाग में आज दिन में, तो वही मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। जी, स्वागत। तुम घर आ न पाओगे, जब कदम तुम्हारे बढ़ेंगे मंजिल को पाने को, सपने को सच कर जाने को। तुम घर आ न पाओगे जब जिम्मेदारी का बोझ उठाओगे, जब बापू का कंधा बनना चाहोगे। तुम घर आ ना पाओगे, तुम घर आ ना पाओगे जब जीवन की सच्चाई से टकराओगे, जब शहर में बंद कमरे में अपनी छत को निहारोगे। तुम घर आ ना पाओगे, तुम घर आ ना पाओगे। माँ की आंखों के अश्रु तुम्हारे अंतर पटल को झकझोरेंगे। विषम वेदना क्या है कह न पाओगे, विषम वेदना क्या है कह न पाओगे। तुम घर आ ना पाओगे, तुम घर आ ना पाओगे। सर ये छोटी छोटी कुछ बहुत कविताएं थी आज सुंदर। के दिन। बहुत तीनों सुंदर। कविताएं आपकी बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया आप सभी का आज के सेशन तक जुड़े रहने के लिए। काफी सारे बेहतरीन कविताएं सुनने को मिली। जहाँ एक ओर से इमोशन से आके भर आई, वही दूसरी ओर हंसी के दहाके भी लगे। सत्येंद्र सर की सुरीली आवाज सुनने को मिली। सभी को मिला के मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज का सेशन यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले शनिवार को ठीक शाम के 6 बजे। वंस अगेन थैंक यू एंड गुड नाइट।